Hello students, myself Sanjay Kumar. Today we are going to discuss the taxonomic categories or taxonomic hierarchy. Taxonomic category means कि the categories या the rank or taxon organized in one above the other. It is also called taxonomic hierarchy. In this taxonomic hierarchy, all the categories या ranks organized one above the other, and each rank या category or taxon represents a unit of classification. Hence, the taxonomic hierarchy is the system of arrangement of taxon in a descending order. In a descending order, depending upon their relative dimensions. It was introduced by Linnaeus. कहने का अर्थ है कि वर्गीकी अनुक्रम इसको कहा जाता है हिंदी में, वर्गीकी पदानुक्रम, पद के अनुसार सीक्वेंस. ये एक सीक्वेंस है कैटेगरीज का. पहले भी बता चुके हैं कि सभी ऑर्गेनिजम्स को स्टडी संभव नहीं है, इसलिए उसको वेल ऑर्गेनाइज्ड करने के लिए डिफरेंट कैटेगरीज या रैंक और टैक्सॉन बनाया जाता है. यही टैक्सॉन या जो रैंक है, इसी को जब एक डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑर्गेनाइज कर दिया जाता है और उसी के बेस पर उसका क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं और किसी भी ऑर्गेनिजम्स का. तो इसको सबसे पहले देने वाले हैं लिनियस. इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय लिनियस. टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज और टैक्सोनॉमिक हायरार्की के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उसको प्रॉपरली कैरेक्टराइजेशन करते हैं, उसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उसका क्लासिफिकेशन करते हैं, और तब उसी बेस पर जब तक आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा, कैरेक्टराइजेशन नहीं होगा, क्लासिफिकेशन नहीं होगा, तब तक उसका नॉमेनक्लेचर नहीं होगा और इसी कैटेगरी से उसका नाम रखा जाता है. ठीक है ना. तो जो नॉमेनक्लेचर है वो इसी से निकलता है. जैसे इसमें जीनस और स्पीसीज दो वर्ड को निकाल करके इसका नॉमेनक्लेचर किया जाता है. पहले भी बता चुके हैं पिछले क्लास में. नाउ द एग्जाम्पल्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल इंसेक्ट्स रिप्रेजेंट ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, है ना, शेयरिंग कॉमन फीचर्स लाइक 3 pairs of legs and 2 pairs of wings. Wings may be present or absent, but 3 pair of jointed legs are the common features of insects. And these taxonomic groups categorized on distinct biological entities, not merely morphological aggregates. मतलब यह जो क्लासिफिकेशन होता है, यह जो हायरार्की है, इंसेक्ट्स का जो ग्रुप क्लासिफिकेशन किया जाता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, वह सुस्पष्ट जैविक है. मतलब बायोलॉजिकल एंटाइटीज है, यानी इसको बायोलॉजिकल लेवल पर इसको डिफरेंट कैटेगरी में उसको अरेंज किया गया है, न कि उसके मॉर्फोलॉजी को देख करके. मॉर्फोलॉजी का मतलब न कि केवल आकृतीय समूहन,
है ना। मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स का मतलब होता है आकारकीय समूहन। तो यह जो क्लासिफिकेशन या जो ग्रुप बनता है वह उसके बायोलॉजिकल एंटाइटीज को ध्यान में रख कर के बनता है, न कि केवल बाहर से एक जैसा दिखने वाला जीव होगा तो उसको उसमें रख देंगे। अब जैसे 3 पेयर ऑफ ज्वाइंटेड लेग्स इंसेक्ट्स में भी है, और उसी तरह से 3 पेयर ना हो करके कम पेयर ज्वाइंटेड लेग्स हम लोगों में भी है। हम लोगों में भी तो ये सब ज्वाइंटेड है, ये सब ज्वाइंट है, जैसे कि उसमें ज्वाइंट होता है इंसेक्ट्स में, तो लेकिन उसमें बोन नहीं है, बोन्स नहीं है। हम लोगों में बोन्स है, उसमें एक्सोस्केलेटन है, हम लोगों में इंडोस्केलेटन है। तो अगर केवल बाहर से देख करके ज्वाइंटेड अपेंडेज देख करके अगर उसको क्लासिफाई किया जाएगा, रखा जाएगा, तो वो ठीक नहीं होगा। सो टैक्सोनॉमिक स्टडी ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स हैज लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैटेगरीज। और यह जो है टैक्सोनॉमिक जो स्टडी बना हुआ है, जैसे कि जो ये लैडर लाइक बना हुआ है, सीढ़ी के जैसा, लिनियस के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है, उसमें किंगडम सबसे क्या है, हाईएस्ट कैटेगरी का है। उसके बाद फाइलम और डिवीजन, पी और डी। पी एनिमल्स के क्लासिफिकेशन में इसका यूज किया जाता है, और डी प्लांट्स में इसका यूज किया जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, पी और, तो इससे छोटा ये हो गया, उसके बाद इससे छोटा क्लास हो गया, वर्ग, फिर वर्ग से छोटा ऑर्डर, देख रहे हैं धीरे धीरे घट रहा है, या नीचे से देखेंगे तो ऐसे चलेगा, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो इसी जीनस और स्पीसीज को के नाम को लेकर के क्लासिफिकेशन किया जाता है। अब क्वेश्चन है कि कैसे हम क्लासीफाई करेंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म का, हाउ टू क्लासीफाई ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट कैटेगरीज, कैसे हम इस सब को, तो ये सारे पॉइंट को हम लोग देखेंगे, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीजन या फाइलम और किंगडम। तो now we are going to discuss how to place an organism in various categories। ये जो कैटेगरीज है उसमें हम लोग कैसे उस सारे ऑर्गेनिजम्स को प्लेस कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या है कि द बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, कैटेगरी हम कैसे करेंगे, तो ऐसे ही तो नहीं करेंगे, उसके लिए हम लोग रिक्वायरमेंट द नॉलेज ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। माने इसके लिए क्या है, मूलभूत आवश्यकता जीव या जो समूह है या जो वर्ग है के गुणों का ज्ञान का होना है। जब तक इसका नॉलेज नहीं होगा इस सारे कैरेक्टर्स के बारे में कि इसके अंदर क्या होता है, तब तक हम लोग किसी भी ऑर्गेनिजम्स को प्लेस नहीं कर सकते हैं इस डिफरेंट कैटेगरी में। तो यह कैसे करेंगे, तो यह जो कैटेगरी में बना रहा है ये दिस हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग similarities and dissimilarities amongst the individuals of the same or the other kinds of organisms। माने यह जो है वो एक ऑर्गेनिज्म जो सिमिलर है और जो डिसिमिलर, उससे ये क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाइंग करने का काम कर रहे हैं, पहचान बढ़ा रहे हैं। अब कैसे पहचान बढ़ा रहे हैं सिमिलर और डिसिमिलर में, इसको हम लोग अब जो डिफरेंट कैटेगरी दिया गया है, जैसे फॉर एग्जांपल स्पीसीज फर्स्ट है, द लोएस्ट कैटेगरी है, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। सारे कैटेगरी इसमें है वो यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, टैक्सॉन है। अब यहाँ पर स्पीसीज जो है वह बेसिक है, बेस है, लोअर कैटेगरी है, सबसे स्मॉलेस्ट कैटेगरी है। तो इसको सबसे पहले देने वाले जो साइंटिस्ट हैं जॉन रे साइंटिस्ट हैं, इन्होंने इसको क्या किया है, दिया है। अब इसमें होता क्या है कि स्पीसीज जो है इट इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स है, सिमिलर इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स है विच इंटरब्रीड अमॉन्ग देमसेल्फ,
जो आपस में ही अपना इंटरब्रीड करते हैं। आपस के जो इंडिविजुअल्स हैं, ये ऐसा ग्रुप है जीवों का, सिमिलर ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है जिसमें आपको ये अपने ही समूह में इंटरब्रीड करते हैं। अब इंटरब्रीड करने के बाद अपने ही समान फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं, और यह जो फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग्स होता है वह आपको एक ग्रुप में रहने वाले जो जीव होते हैं उससे सिमिलर होता है। तो ये क्या है कि इट इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स डैट या विच इंटरब्रिंग एमोंग देमसेल्फ, आपस में इंटरब्रीड करेगा और इंटरब्रीड करने के बाद टू प्रोड्यूस द सिमिलर ऑफ स्प्रिंग्स। अब जैसे डॉग है तो डॉग का जो ये इंडिविजुअल्स ऑर्गेनिज्म से होते हैं उसका जो पॉपुलेशन है वो अपने ही ऑर्गेनिजम्स में इंटरब्रीड करेंगे और अपने ही समान जो है ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे। उसी तरह से कैट है, एलिफेंट है, हॉर्स है, ह्यूमन है। तो जो कहने का मतलब है कि ये दूसरे जो स्पीसीज हैं उससे इंटरब्रीड नहीं करेगा। अब ये क्या करते हैं कि जो स्पीसीज होते हैं, वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीसीज फ्रॉम द अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेज। यानी यह जो स्पीसीज है वह एक जीव को दूसरे जीव से डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करता है। मॉर्फोलॉजी के बेस पर अभी इसको क्या करता है, बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेज। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंगो का एक स्पीसीज हो गया। अब इसी में बहुत सारे वैरायटी होते हैं, तो ये जो है मैंगो, आपको इसका जो बॉटनिकल नेम है मैंजीफेरा इंडिका, है ना। तो मैंजीफेरा इंडिका है, ये जो इंडिका है यही स्पीसीज का विशेषता है, माने यही स्पीसीज एपिथेट्स है। मैंजीफेरा हो गया, जीनस का नेम हो गया है, और इसका जो स्पीसीज एपिथेट है वो कौन है, इंडिका है। उसी तरह से पोटैटो, तो पोटैटो क्या है, सोलैनम उसके जीनस का नाम हो गया, और ट्यूबेरोसम उसके स्पीसीज एपिथेट्स का कैरेक्टर हो गया, स्पीसीज है ये। उसी तरह से लायन, तो लायन का क्या हो गया कि पैंथरा इसका जीनस हो गया, और इसका जो स्पीसीज एपिथेट हो गया वह हो गया लियो हो गया। देन ह्यूमन होमो द जीनस, नेम ऑफ जीनस, एंड द सेपियंस इज द स्पीसीज एपिथेट्स। तो यह कहने का मतलब है, इसी तरह से जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं सबका अपना अपना, ये सबका एक जीव दूसरे से डिफरेंस है। तो ये सब अलग अलग स्पीसीज है। मैंगो अलग स्पीसीज हो गया, पोटैटो अलग हो गया, लायन अलग हो गया, ह्यूमन अलग हो गया, कैट अलग हो गया, इटी से बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं। तो दिस इंडिकेट्स, माने इंडिका, ट्यूबेरोसम, लियो, सेपियंस इंडिकेट्स द स्पेसिफिक एपिथेट्स। तो यही आपको है, ये स्पीसीज है, और यही स्पीसीज आपको क्या करते हैं कि एक ऑर्गेनिजम्स को दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिफ्रेंशिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, डिस्टिंक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेज। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो सेकेंड कैटेगरी है, अब इससे थोड़ा सा ऊपर लेवल का, ये तो बेस हो गया। सेकेंड है जीनस, वंश। Now the second category in taxonomic hierarchy is called genus. It is introduced by John Ray, and the genus comprises a group of related species which has more characters in common in comparison to a species of the other genera. कहने का अर्थ है कि कोई भी जीनस होगा, उस जीनस में बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स पाए जाएंगे इन कंपैरिजन टू अदर जेनरा, एंड ईच जीनस में हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट। मतलब एक जीनस में
कोई एक स्पीसीज ही हो सकता है, जैसे ह्यूमन। तो ह्यूमन एक जीनस हो गया उसका होमो, और सेपियंस हो गया उसका स्पीसीज एपिथेट। तो इस जीनस में, मतलब होमो जीनस में कोई दूसरा स्पीसीज नहीं है, हम लोगों के जैसा कोई दूसरा स्पीसीज नहीं है। तो कहने का अर्थ है कि किसी भी एक जीनस में एक जाति हो सकता है या एक से ज़्यादा जाति स्पीसीज भी, एपिथेट्स भी हो सकता है। और यह जो एक या एक से अधिक जो जातियां पाई जाती है, एक है तो ठीक है, मान लिया कि एक से ज़्यादा अगर जातियां पाई जाती है तो ये क्यों होता है? ये क्यों होता है ऐसा? तो ये इसलिए होता है, एक वंश में अगर बहुत सारी जातियां हैं, स्पीसीज है, इसका मतलब कि उसमें निकट पूर्वज संबंध है, एंसेस्ट्रल रिलेशनशिप है, इसमें एंसेस्ट्रल रिलेशनशिप है। पूर्वज इसके एक ही रहे होंगे, लेकिन किसी कारणवश एडेप्टेशन से या हैबिटेट उनका चेंज हो गया और वो अलग मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स डेवलप कर लिए और एक नए माने आइसोलेशन हो गया उनके ऑफ स्प्रिंग्स में, अलग अलग चले गए और अलग अलग जा कर के वो अलग अलग आपको ऑफ स्प्रिंग्स डेवलप हो गए और अलग अलग स्पीसीज बन गए। अब जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर एक चार्ट बनाया गया है। जैसे ये चार्ट जो है जीनस के लिए बनाया गया है, बहुत सारे जीनस होते हैं और इधर जो है ये सब स्पीसीज लिखा। अब जैसे फर्स्ट हम पैंथरा जीनस है, वंश जीनस पैंथरा है, और उस पैंथरा में देख रहे हैं कि टाइगर, लेपर्ड और लायन तीनों पाए जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पैंथरा उनके पूर्वज हो गए, एंसिस्टर हो गए, और उसी में एडेप्टेशन वेरिएशन होने के कारण धीरे धीरे ये टिग्रिस हो गया, टाइगर अलग स्पीसीज हो गया, पार्डस लियोपार्ड अलग हो गया और लायन अलग हो गया। तो कहने का अर्थ है कि एक जीनस में एक से ज़्यादा स्पीसीज रह सकते हैं। देखिए दूसरा जीनस है फेलिस। तो फेलिस में एक ही दिखाई दे रहा है स्पीसीज, डोमेस्टिका या कैट। उसके बाद केनिस। तो केनिस में आप देखेंगे जैसे कि डॉग है, उल्फ है, फॉक्स है, जैकल है, ये 4 स्पीसीज है। डॉग को फिमेलियरिस कहते हैं, उल्फ को लुपस कहते हैं, फॉक्स को वुल्पस कहते हैं एंड जैकल को ऑरियंस कहते हैं। तो ये सब अलग अलग जाति है, लेकिन इसके पूर्वज केनिस एक ही है, मांस खाने वाले। देखिए लंबे लंबे दांत वाले ये चारों जो जीव है। तो कहने का अर्थ है कि यह जो पूर्वज हैं जीनस हैं और इनके पूर्वज के जो ऑफ स्प्रिंग है उसमें बहुत अधिक समानता है। अब ये जो केनिस है वो फेलिस से डिफरेंस है। फेलिस में देखें बिल्ली का अलग मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है और इसका जो है अलग है। तो इसमें सब अलग अलग स्पीसीज है, लेकिन इसमें क्या है, बहुत अधिक समानता पाई जा रही है। सबका देखिएगा चेहरा एक ही जैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन बहुत बारीकी से देखने पर पता चलेगा कि उसमें थोड़ा सा डिफरेंसेज भी है। उसी तरह से देखिए ये टोमेटो है, निग्रम मकोई है, लाइकोपोडियम टमाटर है, मेलोगिनिया ब्रिंजल है। तो ये चारों एक ही वंश में आते हैं, एक ही जीनस में आते हैं, जिसको सोलैनम कहा जाता है। और इस सब जो है देखिए सब का एक ही जैसा इसका फल या इसका फ्लावर होता है या लीफ का डिजाइन होता है, ये सब जो है इसी से रिलेटेड। तो कहने यही इसमें है क्या कि जीनस क्या हो गया, तो ये ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीसीज, नॉट डिसिमिलर, सिमिलर स्पीसीज का एक ग्रुप क्या हो गया, जीनस हो गया। उसी तरह से ह्यूमन का है, तो ह्यूमन का होमो और एक ही स्पीसीज है सेपियंस। तो जीनस में एक स्पीसीज रह सकता है, जैसे कि फेलिस में डोमेस्टिका कैट है, होमो में सेपियंस है। उसी तरह से एक से ज़्यादा भी रह सकता है। नाउ द थर्ड टॉपिक इज कॉल्ड फैमिली।
Now the third category are called family. It is also introduced by John Ray, and similar to genus, each family has a group of related genus with a still less number of similarities as compared to genus and species. इसमें भी बहुत सारे जीनस का ये क्या है, ग्रुप है। एक भी जीनस रह सकता है एक फैमिली में, और इसमें जो फैमिली है, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है फैलिडिए। अब देखिए फैलिडिए में क्या है, फैलिडिए फैमिली हो गया, और इस फैमिली में पैंथरा और फेलिस दो जीनस आ रहा है। अभी बोले हैं कि फैमिली इज द ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस, इससे संबंधित। केनिस इससे रिलेटेड नहीं है, देखिए यहाँ पर सेपरेट हो गया है। तो पैंथरा और फेलिस फैलिडिए यानी बिल्ली और ये टाइगर जो है एक दूसरे का, इसी से ना पता चलता है कि बिल्ली टाइगर का मौसी है ये बिल्ली, यानी बहुत माने उनके 2-3 पीढ़ी पहले का माने कि सिमिलरिटीज है, इसीलिए मौसी हो गई। हम लोगों की मौसी नहीं है, इनके बिल्ली और बाघ जो है एक दूसरे के फैमिली में आते हैं। तो ये हो गया कि फैमिली कंसिस्ट ऑफ रिलेटेड जेनरा, यानी इसी से संबंधित जो जीनस होता है उसी का ये एक ग्रुप है। जैसे फैलिडिए में पैंथरा और फेलिस आते हैं, जैसे पैंथरा में हम लोग देख लिए हैं जीनस में कौन कौन से आते हैं, फेलिस में देख लिए हैं कि कैट आती है। उसी तरह से सेकंड फैमिली है कैनिडिए। कैनिडिए, तो कैनिडिए में क्या कर रहा है कि इसमें केनिस जीनस का आ रहा है, एक ही जीनस है। इसमें जैसे डॉग, वुल्फ, फॉक्स, ये सब ऑरियंसिस आ रहा है इस फैमिली में, कैनिडिए फैमिली में। ठीक उसी तरह से एक फैमिली है प्लांट में भी देख करके चला जाए, सोलेनेसिए। तो सोलेनेसिए जो फैमिली है इसमें एक जीनस का तो हम लोग देखे हैं सोलेनम का, कि इस सोलेनम में पोटैटो है, मकोई है, टोमेटो है, ब्रिंगल इस सोलेनम में आता है। लेकिन इसी से रिलेटेड दूसरा जीनस भी होता है, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं कि सोलेनेसिया इंक्लूड्स सोलेनम, पिटूनिया। अब पिटूनिया जो फ्लावर होते हैं वो इसी फैमिली का यानी सोलेनम का ही भाई है, समझिए कि दूसरे वंश का है पिटूनिया। देखिए तो पिटूनिया भी क्या हो गया, एक जीनस हो गया। उसके बाद धातुरा, धातुरा, तो धातुरा भी क्या हो गया, एक तरह का जीनस हो गया। तो ये तीनों सोलेनम, पिटूनिया, धातुरा, ये सब जो है वह सोलेनेसिए फैमिली से आते हैं। तो हो गया क्या, फैमिली क्या हो गया कि रिलेटेड जीनस का एक ग्रुप है जिसमें स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पीसीज पाए जाते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ रहे हैं, माने स्पीसीज से जीनस और फैमिली ऊपर जा रहे हैं, वैसे वैसे डिफरेंसेज क्या है, बढ़ते चला जा रहा है। और जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे, जिसे स्पीसीज है तो एक जीनस में बहुत सारे स्पीसीज हैं, बहुत सारे सिमिलर हैं। फिर एक फैमिली में जैसे पैंथरा और फेलिस है तो ये एक दूसरे से क्या है, हल्का सा डिफरेंसेज है, थोड़ा सा दूरी बढ़ गया। फिर इसके ऊपर जब चलेंगे ऑर्डर में तो उसमें थोड़ा सा और डिफरेंसेज बढ़ेगा। इस तरह से ये फैमिली का डिस्क्रिप्शन है। इसको बहुत आसान है, इसमें समझ लेंगे तो बहुत ही आसान है, इसमें कुछ नहीं है। और एक चीज़ ध्यान में और रखना है कि जो प्लांट फैमिली होता है उसके अंत में ये सफिक्स लगा होता है एसीए। इसे देखिए सोलेनेसिए, एसीए सफिक्स लगा हुआ है। जैसे सोलेनम, तो सोलेनम जीनस के नाम के अंत में ये लग गया सोलेनेसिए। उसी तरह से मैलवेसिए होता है, कुकुरबिटेसिए होता है, लेगुमिनेसिए होता है जिसमें दाल वाले जो फसल आते हैं वो सब आते हैं, तो एसीए लगा होता है। और एनिमल वाले में देखिए यहाँ लगा हुआ है आईडीएई, आईडीए लगा हुआ है सफिक्स, तो आईडीएई और आईडीएई। इसी तरह से बहुत सारा फैमिली है।
ह्यूमन का जो फैमिली है होमोनिडिए, होमोनिडिए, तो उसमें भी होमोस जीनस का नाम हो गया, उसी के ऊपर का एक जनरेशन हो गया जिसमें चिंपैंजी, गोरिल्ला, एप्स, ये सब जो है उसमें आते हैं। देखिए चिंपैंजी, गोरिल्ला वाला, तो ये मंकी है, चिंपैंजी, गोरिल्ला, ये सब। अब आगे देखेंगे हम लोग ऑर्डर के बारे में। अब हम लोग देखते हैं जो फोर्थ कैटेगरी है जिसको ऑर्डर कहा जाता है, हिंदी में उसको गण कहते हैं। तो ये गण क्या है, ऑर्डर क्या है, तो इट इज एन असेंबलेज ऑफ सिमिलर फैमिलीज। अब इसमें क्या है कि बहुत सारे सिमिलर फैमिली एक ग्रुप में आएंगे और आकर के और उसका फैमिली ऑर्डर का निर्माण करेंगे। और एक ऑर्डर में एक फैमिली भी हो सकता है या एक से अधिक फैमिली भी हो सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल में देख रहे हैं, ये ऑर्डर में है कि ये लीनियर्स के द्वारा दिया गया है, ठीक। और इट इज असेंबलेज ऑफ फैमिली विच एग्जिबिट ए फ्यू सिमिलर कैरेक्टर, कुछ सिमिलर कैरेक्टर के आधार पर कुछ फैमिली को एक ऑर्डर में रख दिया गया है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ ऑर्डर यहाँ है कार्निवोरा, ये ऑर्डर का नाम हो गया, कार्निवोरा ऑर्डर का नाम हो गया। उसी तरह से पोलीमोनियल्स, ये भी ऑर्डर का नाम हो गया। अब कार्निवोरा में देख रहे हैं कौन कौन सा जीन फैमिली आ रहा है, तो देखिए फैलिडिये है, और फैलिडिये में देख रहे हैं कि जीनस कौन आता है, पेंथ्रा और फेलिस। तो पेंथ्रा और फेलिस मिलता है तो फैलिडिये बना। उसके बाद कैनिडिये देख रहे हैं, कैनिडिये में कैनिस जीनस का आ रहा है, और इसमें आपको ये सब स्पीसीज हैं, तो कैनिडिये भी आ गया इसमें, इस फैमिली में। उसके बाद अर्सिडिये इसमें नहीं दिया हुआ है लेकिन अलग से भालू जैसे है बियर का, तो भालू वाला भी इसी में आ गया। तो ये तीनों फैलिडिये, कैनिडिये और अर्सिडिये तीनों क्या है कि उसमें फ्यू सिमिलर कैरेक्टर है। अब क्या सिमिलर कैरेक्टर है तीनों में बता सकते हैं, तो ये तीनों कार्निवोरस होते हैं, मांसाहारी होते हैं, इसीलिए इन तीनों को एक ऑर्डर में डाल दिया गया है, ठीक ना। ऐसे मैमल्स हैं जो कार्निवोरस होते हैं, ह्यूमन को इसमें नहीं डाला गया है कार्निवोरा में, उसको प्राइमेट्स में डाला गया है। प्राइमेट्स में जैसे मंकी है, गिबन है, गोरिल्ला है, चिंपैंजी है, वो प्राइमेट्स है, तो वो मांसाहारी नहीं है, मैंने मिला करके दोनों हैं, सर्वाहारी और मांसाहारी, और पेड़ पर रहने वाले जंतु हैं, एनिमल्स हैं, तो उनको अलग छांट दिया गया। उसी तरह से और दूसरे जो ऑर्डर हैं उसको उसमें लाएंगे, जैसे चूहा भी सब का अलग हो जाएगा ग्रुप, खरगोश का अलग हो जाएगा, शाकाहारी का लेगोमॉर्फा, रोडेंटा, इंसेक्टिवोरा का अलग हो जाएगा। तो वो सब उसके ऊपर जब चलेंगे, ऑर्डर के ऊपर जब क्लास होगा तो उसमें हम उसकी चर्चा करेंगे। उसी तरह से यहाँ देखिए इसमें पोलीमोनियल्स में एक सोलेनेसिए फैमिली का हो गया, जिसमें सोलेनेसिए में सोलेनम, पिटूनिया, धतुरा, ये सब जीनस का आ गया, प्लस कन्वोल्वुलेसिए। अब ये कन्वोल्वुलेसिए जो है फैमिली, उसमें देखिए इससे इतना तरह का प्लांट है जो कि सोलेनम से बहुत नज़दीकी सिमिलरिटीज है, फूल सब का एक ही जैसा है, चाहे सोलेनम का देखिए या सोलेनेसी फैमिली का या कन्वोल्वुलेसिए फैमिली का, ये तो दोनों मिल करके यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इस ऑर्डर का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक, क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं जो नेक्स्ट कैटेगरी है जिसको हम लोग क्लास कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं जो फिफ्थ कैटेगरी है क्लास। तो क्लास इंट्रोड्यूस्ड बाय लिनियस एंड द क्लास मेड ऑफ वन और मोर रिलेटेड ऑर्डर्स। एक क्लास में एक या एक से ज़्यादा ऑर्डर्स मिलते हैं तब जा कर के क्लास बनता है, वर्ग बनता है। अब इसमें जैसे कि क्लास मैमेलिया मैमल्स स्तनधारी जो होते हैं, अब उसमें देखेंगे कि जैसे कि यह है कार्निवोरा है जिसमें मांस खाने वाले ये दो फैमिली है,
इस फैमिली में पैंथरा और फेलिस है, इसमें कैनिस है। तो कार्निवोरा इसके अंतर्गत आ जाएंगे, वो भी मैमल्स होते हैं। उसके बाद प्राइमेट्स भी आ जाएंगे। प्राइमेट्स में जैसे कि आपको ह्यूमन, मंकी, गोरिल्ला, गिबन, चिंपैंजी, ये सब आ जाएंगे। उसके बाद रोडेंटिया, रोडेंटिया में जैसे चूहा वाला जो वर्ग है, चूहा, छुछुंदर, गिलहरी, ये सब जो है वो सब आ जाएंगे। लैगोमॉर्फा में आपको रैबिट, हेयर, गिनी पिग, ये सब का जो कैटेगरी है ऑर्डर, वो आ जाएगा। इंसेक्टिवोरा में जो चींटी खाने वाले होते हैं ऑर्गेनिज्म, एनिमल, वो आ जाएंगे। तो ये सारे मैमल्स हैं। इसके अलावा भी और होते हैं ईटीसी, इंसेक्टिवोरा, ईटीसी, अभी और इसमें ऑर्डर्स होते हैं मैमल्स में। तो ये सारे मिल करके और एक क्लास का फॉर्मेशन करते हैं। अब उसी तरह से इसमें जब जाएंगे पॉलीम्यूल्स में, तो अब इसके ऊपर क्लास होगा कि वह डाइकॉट होगा, तो ये डाइकॉट में चला जाएगा। अब मोनोकॉट में आ जाएगा, मोनोकॉट भी हो जाएंगे, जैसे उसमें धान है, गेहूं है, मेज है, ये सब आ जाएगा मोनोकॉट में, तो वो उसका क्लास हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्या होते हैं कि कोई भी क्लास होता है, कोई भी वर्ग होता है, उसमें एक से ज़्यादा ऑर्डर मिलते हैं तब मिलता है वो क्लास का फॉर्मेशन होता है। ठीक। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे जो 6 कैटेगरी है, जिसको हम लोग फाइलम्स कहते हैं या डिवीजन कहा जाता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे जो 6th कैटेगरी है फाइलम और डिवीजन। तो पहले भी बता चुके हैं कि फाइलम एनिमल के क्लासिफिकेशन में यूज होता है टर्म, और ये किंगडम प्लांट में होता है, सॉरी डिवीजन प्लांट्स में होता है। अब ये क्या होता है कि फाइलम क्या है, एक किंगडम, ये फाइलम कंसिस्ट ऑफ, ये फाइलम और डिवीजन कंसिस्ट ऑफ वन और सेवरल रिलेटेड क्लासेस, बहुत सारे क्लास मिल करके तब जा कर के क्या बनता है, एक फाइलम का फॉर्मेशन होता है। और उस सभी में एक सिमिलर को रिलेटेड कैरेक्टर पाया जाता है, और उसी के बेस पर इसमें फाइलम्स का डिवीजन में निर्माण किया गया है। अब जैसे फॉर एग्जांपल फाइलम है कॉर्डेटा, कॉर्डेटा का एक कॉमन कैरेक्टर हो गया कि उसमें नोटोकॉर्ड पाए जाते हैं या उसमें वर्टिब्री पाई जाती है, तो एक कॉमन कैरेक्टर हो गया, सिमिलर को रिलेटेड कैरेक्टर हो गया। उसी बेस पर इसमें अब जितने भी वर्टिब्री वाला होगा या नोटोकॉर्ड वाला होगा क्लास, वो सारे क्लास इसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो जैसे कि फिशेस, मछली जो है उसमें भी है वर्टिब्री, एम्फीबियंस है उसमें भी है, रेप्टाइल्स है, बर्ड्स है और मैमल्स है। ये सब में क्या है कि कॉमन कैरेक्टर क्या हो गया, वर्टिब्री उसमें पाई जाती है, या इस सब में इनिशियल यानी एम्ब्रियोनिक स्टेज में नोटोकॉर्ड पाए जाते हैं। उसी तरह से प्लांट के लिए अगर देखेंगे तो प्लांट में डिवीजन यूज होगा, और इसमें इस डिवीजन जैसे कि हो गया एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का मतलब कि जो कवर्ड सीड वाले प्लांट होते हैं, जिसका सीड कवर्ड होता है, उसको एंजियोस्पर्म कहते हैं। और उसमें क्लास हो गया डाइकोटिलेडोनस और मोनोकोटिलेडोनस, यानी एक बीज पत्र वाले और 2 बीज पत्र वाले इसमें आ जाएंगे। तो ही यहाँ पर कहा गया है कि सबको अलग अलग डिफ्रेंशिएट किया गया है। अंत में है किंगडम। तो किंगडम लिनियस के द्वारा इसको दिया गया है। और किंगडम में क्या हो गया कि किंगडम कंसिस्ट ऑफ सेवरल फाइलम्स और डिविजन्स। अब बहुत सारे फाइलम्स जब एक साथ इकट्ठा हो जाएगा तो एक किंगडम का फॉर्मेशन करेगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल एनिमेलिया, एनिमेलिया जो किंगडम है वो एनिमल्स को रिप्रेजेंट करेगा। जितने भी एनिमल्स हैं लगभग 1.2 मिलियंस हैं। अब उसमें जैसे कि ये सब मछली, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड और मैमल, कॉर्डेटा के अलावा इसमें बहुत सारे फाइलम्स आते हैं, जैसे कि इकाइनोडर्मेट, आप जिसे नीचे की तरफ घट रहे हैं, तो
कॉर्डेटा के नीचे हो गया हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा के नीचे इकाइनोडर्मेटा, उसके नीचे आइएगा तो मोलस्का, मोलस्का के नीचे आप आइएगा तो ऑर्थ्रोपोडा, उसके नीचे इनेलिडा, उसके बाद एस्केलमिंथिस या निमेटी हेलमिंथिस, उसके नीचे आइएगा पहले, नीचे का मतलब पहले प्लेटी हेलमिंथिस हो गया, उसके पहले जाइएगा तो टीनोफोरा हो गया, उसके पहले जाइएगा तो सिलेंट्रेटा या नाइडेरिया हो गया, और अंत में जो है शुरू में स्टार्टिंग में प्रोटोजोआ हो गया। तो सिलेंट्रेटा के बाद हो गया पोरीफेरा, पोरीफेरा के बाद हो गया प्रोटोजोआ। तो इतना जब फाइलम्स एक साथ इकट्ठा होगा तब एनिमेलिया किंगडम का फॉर्मेशन होगा। अब प्लांट्स में हो गया, प्लांट्स में जैसे कि ये सब जो एंजियोस्पर्म है कवर्ड सीड वाले, और जिम्नोस्पर्म नेकेड सीड वाले, प्लस टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, थैलोफाइट्स, अलगी, ये सब मिलेगा तो प्लांट किंगडम का फॉर्मेशन होगा। ठीक ना। तो इस तरह से ये जो है फाइलम और डिवीजन का ये कंसेप्ट है। अब कहता है कि इस चार्ट में देखेंगे कि आपको जैसे जैसे हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ जा रहे हैं, फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम, क्या घट रहा है, तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स गोज डिक्रीजिंग, घटेगा। कैसे, जैसे कि जीनस, एक जीनस में टाइगर, लायन और लेपर्ड, तो इसमें ज़्यादा सिमिलरिटीज है। दूसरे जीनस में है फेलिस, तो थोड़ा सा उससे डिफरेंसेज है। उसके जो ऊपर जब फैमिली में जाएंगे तो अब क्या हो गया कि फेलिस वाले जो टाइगर लायन वाले हैं और वो दोनों एक साथ आ गए, उसमें केनिस वाला अभी नहीं आया है। उसके ऊपर जब कार्निवोरा में जाएंगे तो क्या हो गया कि जैसे जैसे हम लोग स्पीसीज में जाएंगे तो स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाएंगे तो जो कॉमन कैरेक्टर है वो घटते चला जाएगा। यानी हायर द कैटेगरी, जो भी हायर कैटेगरी है, जैसे किंगडम है तो किंगडम में पाए जाने वाले जितने भी टेक्सा होंगे वो टेक्सा क्या होगा, उसमें डिफ़िकल्टी होगा एक दूसरे से अलग अलग करने में। और एक जीनस यानी लोअर जो कैटेगरी होगा, मान लीजिए कि जीनस कैटेगरी है तो उस जीनस में जितने भी स्पीसीज होंगे उसमें बहुत अधिक समानता पाई जाएगी। तो ये कहता है कि हायर द कैटेगरी ग्रेटर इन द डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप टू अदर टेक्सा एट द सेम लेवल। अब जैसे इसी में देख रहे हैं कि इस फाइलम कॉर्डेटा हो गया हायर कैटेगरी, और इसमें जैसे मछली है, एम्फीबियंस है, ये सब अलग अलग टेक्सा हो गया, और इन सभी में क्या है कि डिफ़िकल्टी होगा उसके रिलेशनशिप ज्ञात करने में। लेकिन एक जीनस में अगर आते हैं टाइगर, लायन, लेपर्ड, ये सब, तो वो एक जैसा है, यानी बहुत अधिक नज़दीकी समानता है। तो स्पीसीज से जीनस, स्पीसीज से किंगडम की तरफ जा रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स गोज डिक्रीजिंग, घट रहा है। और जैसे जैसे हम लोग किंगडम से स्पीसीज की तरफ आ रहे हैं, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक। तो यही चीज़ इसमें है कि आपको यह है टैक्सोनॉमिक हायरार्ची या कैटेगरी, यानी किसी भी ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने के लिए, यानी इस कैटेगरी में उसको प्लेस्ड करने के लिए पहले उसका नॉलेज होना चाहिए, और तब जा कर के हम लोग उस अब हम लोग देखते हैं कि किस तरह से जब हम लोग स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाते हैं तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक डिक्रीज होता है। कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा जो एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, या अलग से भी डायग्राम एक दिया जाएगा जिसके द्वारा हम देखेंगे कि जैसे जैसे हम लोग स्पीसीज से किंगडम की ओर बढ़ते हैं तो जो सिमिलरिटीज है वो ऑर्गेनिजम्स में, या जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो घटते चला जाता है। तो देखिए एक एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है, उसको देखेंगे, उसके बाद फिर अलग से उसको देखेंगे। देखिए इस डायग्राम में ऊपर में सब दिया हुआ है एक लाइन में, किंगडम, फाइलम या डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। और इधर लेफ्ट साइड में डिफरेंट जो ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि ह्यूमन, चिंपैंजी, गोरिल्ला, मंकी, गिबन, टाइगर, लायन, लियोपार्ड, जगुआर, कैट, डॉग, ये सब है दिया हुआ। अब यहाँ पर देख रहे हैं किंगडम में आ जाइए। तो किंगडम में
एक नंबर से देखिए ह्यूमन से लेकर के और डियर तक, ये सब किंगडम एनिमेलिया में है, सारे एनिमल्स हैं। अब इसी एनिमल्स में जब देखेंगे जैसे जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स आपको आगे बढ़ते चला जाएगा तो डिफ्रेंशिएट होते चला जाएगा। तो सारे एनिमल्स हैं। उसके बाद फाइलम में जब चले आएंगे तो सारे फाइलम किस में हैं, कॉर्डेटा के हैं। उसके बाद फिर आगे चले जाइए क्लास में, तो इसमें देखिए मैमेलिया क्लास के सारे हैं। ठीक, ऑर्डर से यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेज होने लगा। ऑर्डर में देख रहे हैं कि ह्यूमन, चिंपैंजी, गोरिल्ला, मंकी, गिवन, ये सब प्राइमेट्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक, उसके बाद टाइगर, लायन, लियोपार्ड, जैगुआर, कैट, डॉग, फॉक्स, उल्फ, जैकल, बियर, ये सब कार्निवोरा यानी मांसाहारी में आते हैं, मांसाहारी में आते हैं। उसके बाद आप देखिएगा फैमिली में अब चले जाइए। फैमिली में जब जाएंगे तो ह्यूमन, चिंपैंजी, मंकी, गोरिल्ला का फैमिली, ह्यूमन, चिंपैंजी और गोरिल्ला ये तीन का फैमिली होमिनिडिए है। मंकी और गिवन का सीरोपीथीडा है। टाइगर, लायन, लेपर्ड, जगुआर, कैट का फेलिडिए है। डॉग, फॉक्स, उल्फ, जैकल, बियर का कैनिडिए है। तो इस तरह से डिफ्रेंशिएट होते चला जा रहा है। जब जीनस में जाएंगे तो ह्यूमन का एक ही जीनस है, होमो। ठीक, और चिंपैंजी का पैन और गोरिल्ला का गोरिल्ला जीनस है, यानी ये तीनों एक ही फैमिली के हैं। ह्यूमन, चिंपैंजी और गोरिल्ला एक ही फैमिली के हैं। और इसका देखिए स्पीसीज भी अलग अलग हो गया। होमो है तो सेपियंस हो गया, चिंपैंजी है तो उसको पैन चिंपैंजी कहा जाता है, उसका बायोलॉजिकल नाम हो जाएगा। गोरिल्ला है तो उसको गोरिल्ला गोरिल्ला कहेंगे। ठीक, उसी तरह से टाइगर में देखिए टाइगर, लायन, लिपर्ड का और जगुआर का, ये चारों जो है पैंथरा जीनस के हैं और चारों का अलग अलग स्पीसीज है। जैसे टाइगर का टिग्रिस हो गया, लायन का लियो हो गया, लिपर्ड का पार्डस हो गया, जगुआर का ऊंका हो गया। उसके बाद कैट का देखिए, कैट का जीनस फेलिस है और स्पीसीज डोमेस्टिका है। उसके बाद डॉग, फॉक्स, उल्फ, जैकल, ये सब का देख लीजिए। इस चारों का वंश यानी जीनस एक ही है, कैनिस, और स्पीसीज अलग अलग है। जैसे डॉग का है तो फिमालियरिस, फॉक्स है तो वुल्पस, उल्फ है तो उसका लूपस, जैकल है तो ऑरियंस। उसी तरह से प्लांट का भी नीचे दिया गया है। तो इसका कहने का अर्थ यही है कि जैसे जैसे हम लोग स्पीसीज से जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीजन या फाइलम या किंगडम की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, इसके बीच जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, वो घटते चला जाता है, दूरी बढ़ते ना चला गया। जैसे किंगडम सारे एनिमल्स हैं, अब इधर नीचे देखिएगा तो कोई मांसाहारी है, कोई सर्वाहारी है, कोई शाकाहारी है, तो ये डिफ्रेंशिएट हो गया। तो जैसे जैसे स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाएंगे, ध्यान रखिएगा ये एग्जामिनेशन में पूछता है, वैसे वैसे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक डिक्रीजिंग होते होगा। और किंगडम से स्पीसीज की तरफ जाएंगे तो वो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स एक दूसरे के बीच जो है समानता बढ़ते चला जाता है। एक डायग्राम और है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इसमें आप देखेंगे एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है, कॉमन नेम है, एक तरफ कॉमन नेम है, उसके बाद बायोलॉजिकल नेम है, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीजन या फाइलम। तो जैसे कि मैन है तो मैन का यहाँ पर होमो सेपियंस अभी देखे हैं हम लोग, जीनस उसका होमो है, फैमिली होमिनिडिए है, ऑर्डर प्राइमेटा है, क्लास मैमेलिया है और फाइलम कॉर्डेटा है। हाउस फ्लाई का देख लीजिए, तो हाउस फ्लाई का बायोलॉजिकल नेम मस्का डोमेस्टिका, मतलब डोमेस्टिका हो गया स्पीसीज, मस्का हो गया उसका जीनस। फैमिली वो मस्कीडिए से आता है, ऑर्डर डाइप्टेरा, क्लास इंसेक्टा, फाइलम ऑर्थ्रोपोडा। इसी तरह से मैंगो का, तो मैंगो मैंजीफेरा इंडिका, तो इंडिका हो गया स्पीसीज का नाम, अब मैंजीफेरा हो गया उसके जीनस का नाम। फैमिली देखिए एनाकार्डेसिए में आता है, ऑर्डर जो है सेपिनेडेल्स में आता है, क्लास इसका डाइकॉटिलेटेड माने डाइकॉट प्लांट है, ये द्विबीजपत्री, और ये फाइलम या सॉरी डिवीजन इसका क्या हो जाएगा, एंजियोस्पर्मी हो जाएगा, यानी कवर्ड सीड वाला हो जाएगा। उसी तरह से व्हीट है, तो व्हीट का बायोलॉजिकल नाम
ट्रिटिकम एस्टिवम, एस्टिवम यहाँ पर स्पीसीज हो गया गेहूं का, जीनस हो गया ट्रिटिकम, फैमिली हो गया पोएसिए, ऑर्डर हो गया पोएल्स, क्लास हो गया मोनोकोटिलेडनी और डिवीजन हो गया एंजियोस्पर्मी। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा क्या कि जो क्लासिफिकेशन होता है, जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में क्लासिफिकेशन होता है, वह स्पीसीज से किंगडम की ओर जाने पर उसके जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कम होते चला जाता है, डिक्रीजिंग होता है।